क्या कहेंगे? वेव, तरंग, वेव, तरंग, वेव। वेव लिख दिया सबको ही? चलिए ध्यान दे, तरंग क्या है हम लोग यहीं से चलेंगे, फिर तरंग के प्रकार को देखेंगे। जो जो प्रश्न बनेगा उसको हम लोग आराम से समझेंगे, सुनेंगे। अब सबको ही इतना ध्यान दो कि क्लास में ही लगभग बात याद हो जाए, तब कॉपी पे आए। देखो तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, जिसको हिंदी में विक्षोभ कहते हैं, जिसमें माध्यम के जो पार्टिकल है, कण है, वो बिना स्थानांतरित हुए केवल एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा, तरंग में किसका स्थानांतरण होता है? ऊर्जा। तुम रोटी सब्जी खाए, एनर्जी आ गई। अब तालाब किनारे बैठ के पत्थर फेंक रहे हो, तो बताओ अगर 5-6 घंटा पत्थर फेंकोगे तो फिर भूख लग जाएगी। तो तुम क्या कर रहे हो? हर पत्थर को अपना ऊर्जा दे रहे हो कि लो, और वो ऊर्जा जैसे ही पानी में गया तो पत्थर कहा कि देखो हम एनर्जी लेके आए हैं। पानी का कण क्या किया? उस एनर्जी को बगल वाले कण को, बगल वाले कण को देते हुए और अंतिम तक पहुंचा दिया। पानी ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा कभी मत समझना तुम्हारा। अब बताओ कि पानी में बचपन में कई बार खेले होगे तो गेंद चला गया हो, तो ऐसा नहीं है कि किनारे एक ईंट पटक दोगे तो उससे जो तरंग बनेगा उससे तुम्हारा गेंद निकल जाए। तुमको पानी में गेंद गया तो निकालने के लिए निशाना लगाना पड़ता था, तरंग नहीं। छोटा छोटा लिए पत्थर मारे, जिससे लग गया तब तुम्हारा निशाना बढ़िया तब पड़ा। ऐसा नहीं है कि तुम एक पत्थर किनारे पटक दोगे तरंग से निकल जाए। तरंग में पानी नहीं है, ये जो जाते देख रहे हो इसमें पानी नहीं है। क्या है इसमें? एनर्जी। वो एक तरंग जा रहा है और हम एक कागज का नाव बना के रखते हैं। नाव आगे बढ़ेगा कि वहीं उठ के बैठ जाएगा? जल्दी बोलिए। वहीं उठ के बैठ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब हम लोग ये बात समझ गए कि तरंग में किसका स्थानांतरण होता है, कण का कि ऊर्जा का कि दोनों का? ऊर्जा का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझे कि तरंग में ऊर्जा स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके, तरंग में तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है कि तरंग एक राशि x को स्थानांतरित करता है, तो राशि x क्या है? जल्दी बोलो। ऊर्जा। तरंग अगर किसी चीज को स्थानांतरित करेगा तो वह निश्चित रूप से क्या होगा? ऊर्जा होगा। क्लियर है सबको? नीचे लिख दीजिए, तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार। एक साइड में लिख दीजिए मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और दूसरा साइड में लिख दीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांट दें। एक में लिखते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक में लिखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग।
अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लिखा गया सबसे। हम लोग देखें, पहले एक बात समझे, थोड़ी सी बात समझेंगे तो क्लियर। देखो, इसका नाम ही है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब यंत्र से, कोई मशीन से, यंत्र से अगर कोई तरंग निकलता है तो उसको क्या कहते? यांत्रिक कहते। और एक तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब यह भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग ही है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जिसका वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपसे कभी भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, जिसका भी वेग होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो। बोलो जी, लाइन क्लियर है सबको? बाकी यह दोनों हम लोगों को डिटेल पढ़ना, तो हम लोग ये डिटेल पढ़ेंगे। इसी से धीरे धीरे यहां से साउंड शुरू हो। अब साउंड तभी समझ में आएगा जब तुम वेव समझोगे। वेव ही नहीं जानोगे तो तुमको जब भी क्वेश्चन डीप रेंज का होगा तो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए डीप रेंज के क्वेश्चन के लिए ये बढ़िया सीखना होगा। नीचे अब हेडिंग दे दो, विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले हम लोग इसको सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। वेव क्या है? अभी तो समझाए कि वेव एक डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, वही वेव है। परिभाषा नहीं लिखा के हम लोग पहला लाइन लिख दिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुनोगे अब ठीक से? हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का मतलब बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। सुनने एकदम ध्यान से, पहला सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो माध्यम नहीं चाहिए, बिना माध्यम भी चले। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो सभी अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, और अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे चलने वाला, जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगर वेव ऐसे चलेगा तो हम लोग नाम क्या देंगे? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ एग्जाम्पल है, इसी को मेन सीखना है। इसका पहला एग्जाम्पल है रेडियो तरंग, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। आज तक मनुष्य इतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किया, और इसी में आपको आर फॉर क्या है? रेडियो वेव, रेडियो तरंग। एम फॉर क्या है? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। आई फॉर क्या है? इंफ्रारेड, अवरक्त तरंग। ई फॉर क्या है? विजिबल, दृश्य तरंग। यू फॉर क्या है? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी तरंग। और यह एक्स तरंग, और यह कौन है? गामा तरंग। अब देखो इसमें क्या है, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं। पूछा जाएगा कि बताओ एक्स तरंग का वेग कितना होता है। अब अधिकांश लड़के का लक्षण क्या है? प्रकाश के वेग तो रटे थे, एक्स तरंग वाला वेग रटे ही नहीं। अरे नलायक, जितना देख रहे हो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
और एक ही बार सब रिचार्ज है 3 गुने 10 के पावर 8 से। अब बताओ एक्स तरंग का वेग क्या होगा? 3 गुने 10 के पावर 8। बताओ गामा तरंग का वेग 3 गुने 10 के पावर 8। रेडियो तरंग का वेग, इसमें जितना देख रहे हो सब 3 गुने 10 के पावर 8। फिर घुमा देगा। एक्स तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग दोनों, इसमें जितना है सब अनुप्रस्थ तरंग। बोलिए क्लियर है सबका? अच्छा अब बताओ जल्दी से, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चॉइस ए प्रकाश तरंग, चॉइस बी ऊष्मा तरंग, चॉइस सी ध्वनि तरंग, चॉइस डी आपको दे दिया एक्स तरंग, ई। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है। जल्दी बोलो। अच्छा बोलो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? सिर्फ इतना ही विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें प्रकाश है? हाँ या ना बोलो। प्रकाश है? कहाँ है जी प्रकाश? कहाँ? नहीं ना। हाँ प्रकाश नहीं है जो कह रहे हो, इसका नाम है दृश्य, जो देखने की क्षमता देता है। इसी को प्रकाशक कहते। प्रकाशक खोज रहा था, वैसे नहीं खोजना। दृश्य का मतलब हो गया जो देखने की क्षमता प्रदान कर, ये विजिबल ही प्रकाश। बोलो इसमें ऊष्मा है? तुम बता दो, बैठे बैठे बोल दो ऊष्मा है। हाँ बोलेगा तो पूछेंगे कहाँ है कहाँ है बोल। बोलो ऊष्मा है। और रक्त प्रकाश में ऊष्मा होता है। ध्वनि तरंग का क्या वेग 3 गुने 10 के पावर 8 है? नहीं, इसीलिए ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन नहीं है? तो सही आंसर सी हो। बोलो जी क्वेश्चन क्लियर है सबका? देखो कई बार क्वेश्चन में बच्चे कितना गलती कर देते, उसको सुन लो। अब एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? अल्फा, बीटा, गामा, सभी। अब इतना हल्का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा तुमको। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? अल्फा, बीटा, गामा, सभी। गामा केवल? जल्दी बोलिए। हाँ बिल्कुल सही सोचा। कई लड़के नालायक ऐसा है परीक्षा हॉल में, अल्फा बीटा गामा तो हम जब सुने होश संभाले तब से साथ ही सुने, मारो सभी हो। लेकिन देखो तो इसमें कोई अल्फा बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं, इसलिए सिर्फ क्या होगा? गामा। सही आंसर गामा। अब तुमको दे देगा, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाता है। हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन इतना ही से सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको फिर घुमा देगा, किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता। अब दे देगा रेडियो तरंग, एक्स तरंग, गामा तरंग, बीटा तरंग। अभी तो तुम लोग को चिट्टा है, इसलिए बीटा तुरंत आ रहा है। चिट्टा नहीं रहेगा तो परीक्षा में इतना जल्दी बीटा नहीं आता है। वहां लगेगा प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है, पता नहीं एक्स होगा कि क्या हो। अब जो बच्चे ये लाइन ठीक रखा है सब क्लियर हो जाए। दूसरी बात, चूंकि इतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए आपको कोशिश करना है इन सभी के खोजकर्ता को अवश्य जान। रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी ने किया, सूक्ष्म तरंग का खोज रीटर ने किया, रीटर सूक्ष्म तरंग रीटर। अवरक्त तरंग विलियम हार्सेल ने किया, दृश्य तरंग न्यूटन ने किया। परावैगनी तरंग का खोज ये रीटर है, सूक्ष्म तरंग यहाँ पे हर्ट्ज है, परावैगनी रीटर है। सूक्ष्म तरंग का खोज कौन किया? हर्ट्ज। और परावैगनी रीटर। एक्स तरंग वाला कई जगह पूछा है, एक्स तरंग का खोज रुंटगेन ने किया और गामा तरंग का खोज हेनरी वेक्वेरल ने किया। अब कई बार ऐसा होता है परीक्षा में पूछ दिया एक्स तरंग का खोज कौन किया, अब लड़का लगा जीके के किताब निकाले कि आविष्कार पूछ रहा है। अरे वो सब पुराना जमाना वाला नहीं पूछेगा, इतना तुमसे पूछा जाए, क्योंकि सिर्फ इतना विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाएं, इधर से जब इधर जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, और इधर से इधर जाएंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ती। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है?
रेडियो तरंग का, सबसे ज्यादा किसका है? रेडियो तरंग का। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन है, तो अभी हम परमानेंट आपको करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, एकदम आपका परमानेंट हो जाए। पहले ये बताओ, ये सब बात लिख रहा है? नहीं, पहले लिख लो तब परमानेंट करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग नीचे लिख दीजिए। जनरेटर चल रहा है इसलिए साउंड थोड़ा सा दिक्कत होगा, जनरेटर में थोड़ा नजदीक में जनरेटर है इसलिए साउंड थोड़ा सा रहेगा इसमें। चलो जनरेटर बंद हो गया, अब सही हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, तुम लोग ऑनलाइन वाला जो है ना, पढ़ने से ज्यादा चैट पर ध्यान रखता है तुम लोग। जैसे क्लास में यहाँ कई बच्चे बैठे हैं, शुरू हो गया मतलब सब अपना दुनिया भूल करके पढ़ने में लग जाता। जो घर बैठा हुआ है उसका दुनिया है कि हमको टाइप करने आता है, बाकी लोग देख। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हेलो हाय गुड इवनिंग सर, अटेंडेंस भी बनाएगा कि देखिए हम एक नालायक है सर, एकदम अंतिम में अभी एंट्री मारे हैं अभी। अरे आया भी तो चुपचाप प्रतिष्ठा से बचे रहो, किसी तरह चुपचाप रहो, सीखो। तो इसमें जितना कम करोगे उतना ही टीचर का ध्यान पढ़ाने पर हो। बार बार लिखते हो तो हम लोग को लगता है अब इसी में भेड़िया आया भेड़िया आया। एक गांव का लड़का था, वो सुना ही है, वो देखा गांव वाले हमको भेड़िया आया और हल्ला किया, भेड़िया आया भेड़िया आया, उसको बचाने कोई नहीं आया। तो उसी तरह से टाइप का मीनिंग कुछ है तब तो हर बार टाइप लोग देखेगा। अब हम हर बार जाते हैं खोदे पहाड़ निकले चोरी, अब कुछ है या नहीं, ऐसे बिना मतलब झूठ मूठ का है। तो जिस तरह सही में भी लिखेगा तो हम समझ लेंगे वो लोग टाइम पास करते रहता है, केवल इसको ध्यान देंगे, शुरू रहेंगे। क्योंकि हमारा तो क्वालिटी मेन है कि क्लास, कई बच्चे हैं जो क्लास के बाद भी इस वीडियो को देखते हैं। अब बीच में झूठ मूठ का प्रसंग आएगा तो ये समझो कि पूरा वीडियो ही खराब है। अब हर चीज पर तुम टोकोगे तो उससे पूरा वीडियो बाद में तुम ही सुनोगे तो लगेगा कि बेकार दिन कट रहा है। एकदम पहले टू दी पॉइंट ट्रेन में। अब ट्रेन चला नहीं कि बस भगा, पानी नहीं भी है सर, फिर चला नहीं, हवा ठीक से नहीं लग रहा है सर, फिर चला नहीं, इंजन बहुत आवाज कर रहा। अरे पहले चले तो यार, पहले चल लेने दो, पहुंच जाएगा ना। तो अंतिम में बोलना कि सर आए थे तो ऐसे ऐसे हुआ, अगला दिन सर पीठ भी थोड़ा एकदम घिस गया सर, तो अगला दिन ना गद्दा लगाएंगे। सेमे डे पहले ट्रेन रोक लीजिए सर, गद्दा लगा लीजिए सर, तब ले चलिए, तो ना ट्रेनें चलेगा ना गद्दे लगेगा। पहले आराम से क्लास में बैठ गया तो उसको चलने दो कि हाँ पहले स्मूथली निकले, अब फिर उसके बाद जहां जरूरत है लास्ट में अंतिम में ब्रेक लगाना, फिर वो सही हो जाए। चलिए ध्यान दो जरा, नीचे लिखो जल्दी से, विद्युत चुंबकीय तरंग, हेडिंग दे दिया सबको, ये नीचे डैश देके लिख दो। विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे डैश देके, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नीचे डैश देके लिख दो, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए 1 मिनट सब कलम रोकेगा, एकदम सुनो, अभी जस्ट एकदम याद होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग पहला कौन है? आर रेडियो वेव, फिर बोलो माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, तब बोलो विजिबल, तब बोलो अल्ट्रावायलेट,
बाद एक्स रे, तब बोलो गामा रे। 3 बार सुनेगा और इसके बाद तब 2 बार सुर में ताल दे देगा। पहले 3 बार सुन लो, फिर सुर में ताल दिया, बस हो गया। तुमको जब बोले विद्युत चुंबकीय तरंग, परीक्षा में क्वेश्चन हो तो आप याद करोगे RMI VUXY। बड़ा बढ़िया, सुनेगा बढ़िया से, जरा ध्यान दो। जब बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव RMI VUXY, RMI VUXY, बहुत जल्दी से RMI VUXY, सुरताल मिला के RMI VUXY, लास्ट बार बोल दो RMI VUXY। ये तू 3 बार रास्ता में सोचते जाएगा, 1 नंबर पक्का है, दिमाग में आ गया है। RMI VUXY क्लियर है सबका? मारे ऐसे तो लैम्डा और ऐसे मारे तो आवृत्ति। लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, और एन मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ है। पूछा जाए किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा तरंग, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा? गामा का। मुंह ऐसा ना है। किसका वेवलेंथ ज्यादा है? अभी चॉइस है ही नहीं, तो लोग मारने लगा। सुन पहले, किसका वेवलेंथ ज्यादा है? एक्स तरंग, दृश्य तरंग, अवरक्त तरंग और सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म हो गया, अगर सूक्ष्म से आगे रहता तो रेडियो तरंग तक जाता। बोलो जी, क्लियर है सबका? और यहां से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। पहले ये वाला बात एकदम दिमाग में आ गया, RMI VUXY ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा जो रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। बोलिए, क्लियर है? बाकी लघु तरंग, दीर्घ तरंग, प्रकाश का ही, साउंड का ही पार्ट आ गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको पहले लिख दीजिए। अब तो आर लिख के ऊपर देख रहा है। 5 बार गीत गवाया था इसी के लिए, अपने से लिखो जल्दी से। ऊपर लैम्डा और नीचे फ्रीक्वेंसी। RMI VUXY। अब तुमसे पूछा जाए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बोलो ऐसे ही, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? गामा का। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? बोलो जल्दी। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो का। क्लियर है सबका? नीचे पहले एक हल्का क्वेश्चन कर ले, एकदम हल्का क्वेश्चन। और हमें लगता है कि आप लोग जब से होश संभाले हो तब से ही क्वेश्चन सुन रहे हो, नया नहीं है, जब से होश संभाले हो तब से सुन रहे हो। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? चॉइस से एक्स तरंग, चॉइस बी बैगनी तरंग, बैगनी रंग, चॉइस सी लाल रंग। ये क्वेश्चन तुम लोग सुना सुना लग रहा होगा, लग रहा है जी। चॉइस दी सूक्ष्म तरंग। अब ये गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन गलती करोगे बहुत मुश्किल तब होगा। सूक्ष्म तरंग सठिया रहा है क्या जी सब? चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया आंसर तो सब लोग गर्दा उड़ा दिया है। अच्छा देख ले, सूक्ष्म का आवाज कुछ कुछ आ रहा है। कितने लोग सूक्ष्म तरंग वाले हो? है सूक्ष्म तरंग वाले लोग, सूक्ष्म में है। चलो, लाल रंग कितने लोग हैं? अरे ये तो था, अभी तो हाथ खींच लिया। लोग सरकार गिराने वाला आदमी है। ध्यान दो, तुम लोग 10वां क्लास से ही पढ़े हो, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? सही आंसर लाल रंग। नहीं पढ़ा है जी, नहीं पढ़ा है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, पढ़ा
सुनो अब, सुनो अब बढ़िया से ध्यान देगा। यही सब लक्षण सुधारेगा नहीं ना तो फिर गायब हो जाएगा। लड़के का आदत क्या है, क्वेश्चन देखेगा तो परीक्षा से में बहुत मुस्कुराते बाहर आए, फिजिक्स बहुत हल्का दिया था, एकदम किसका तरंग दर ज्यादा ही, तो हम 10वें में मारे थे लाल रंग का। अरे लाल और बैगनी तुमको दिखाई देता है ना, जो दिखाई देता है वो विजिबल है, दृश्य है। लाल कहो, बैगनी कहो, हरा कहो, पीला कहो, सब विजिबल का पार्ट। केवल विजिबल में लाल ज्यादा है, और यहाँ तुमको विजिबल से भी ज्यादा दे दिया माइक्रोवेव। तो विजिबल का वेवलेंथ ज्यादा है कि माइक्रो का? माइक्रो का। इसलिए सही आंसर यहाँ सूक्ष्म तरंग। अब सोचिए लड़के बेचारे बहुत खुश थे लाल रंग में, यहाँ भाग गया माइक्रोवेव में। तो ये टर्निंग समझ में आया तुमको? टर्निंग आया तब सही है, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी जल्दी हम लोग देखें सभी का नाम। सुनो पहले, सभी बच्चे को ये क्लियर हो चुका है किसका वेवलेंथ कम किसका ज्यादा, पकड़ में आ जाएगा सबका। अब एक क्वेश्चन लिख दो, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चॉइस ए, चॉइस ए उष्मीय तरंग, उष्मा वाला तरंग, उष्मीय तरंग। उष्मीय तरंग। चॉइस बी प्रकाशीय तरंग, प्रकाशीय तरंग। चॉइस सी जल के सतह पर उत्पन्न तरंग, उत्पन्न तरंग। चॉइस डी गामा तरंग, गामा तरंग। चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक सही है। सोच लो पहले। अरे कोई नहीं होगा तो ई बोलो, तुमको ई भी नहीं हो रहा है। चलो जल्दी ठीक मार, मार जल्दी ठीक। ये लोग क्लियर कॉपी बोल करके एकदम चुपचाप बैठा रहता है। जल्दी ठीक मार, गलती सही जो हो। कहा लगाया? सी मार ठीक। कितना को ए लग रहा है जी? ए नहीं है, बी सी, सी में तो बहुत लोग है। डी और ई कितने लोगों को लग रहा है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ, अभी हम तुमको समझाए विद्युत चुंबकीय तरंग तभी हो सकता है जब वेग 3 गुणे 10 के पावर 8 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। इससे कम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। क्या पानी में पत्थर फेंकोगे तो जल पर 3 लाख की स्पीड कभी होगा? नहीं होगा। तो जल में उत्पन्न तरंग भले अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सही आंसर सी। तुमको बस विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे तो 3 लाख की स्पीड धरना है, बस इतने समझ लो। 3 लाख धरा तो विद्युत चुंबकीय है, नहीं धरा तो नहीं है। बोलो बात क्लियर हो गया सबका? चलिए नीचे अब सभी का सुन लीजिए जल्दी जल्दी। हम लोग आर एम आई वी यू एक्स वाई, जल्दी बोले। आर फॉर रेडियो तरंग, सुनते जाएगा बढ़िया से। एम फॉर माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, जल्दी बोलो। आई फॉर इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, और वी फॉर जल्दी बोलो विजिबल दृश्य तरंग। यू फॉर बोलो अल्ट्रावायलेट परा बैगनी तरंग, परा बैगनी तरंग अल्ट्रावायलेट वेव। ये एक तरंग ही है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा तरंग। जल्दी से हम लोग सुनते जाएंगे, पहले सुनो, ध्यान दो पहले, एकदम ही बात एकदम क्लियर हो जाए तब कुछ क्वेश्चन चलेंगे। सुनना पहले ठीक से। पहला नंबर आपको ध्यान रखना है कि इनके खोज करने वाले का नाम पूछा जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो। आविष्कारक, रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी। रेडियो तरंग का खोज कौन किया? मार्कोनी। सूक्ष्म तरंग का खोज किसने किया? हर्ट्ज। सूक्ष्म तरंग कौन किया? हर्ट्ज।
अवरक्त तरंग का खोज विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। जल्दी बोलो। दृश्य तरंग का खोज न्यूटन। बताओ पराबैंगनी का खोज रीटर। पराबैंगनी का खोज कौन किया? रीटर। एक्स तरंग का खोज रोंटगेन। कहीं कहीं रॉन चेन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। गामा तरंग का खोज हेनरी विकवेरल। हेनरी विकवेरल। हम समझ रहे हैं कई लोग हमारे साथ साथ वाला है, कलम रखे रहो, अभी साथ साथ मत रहो, सुनो पहले। ये लोग कई लोग है ना कि हम साथ साथ है सर, ध्यान दो, सुनो पहले, उतारो मत जी। देखो साथ साथ वाला, माया त्याग दो एकदम। इन लोग को लगता है ना कि हम लिख लेंगे तो मेरा हो जाए। एकदम ध्यान दो, तब क्वेश्चन जितना तुम पढ़ रहे हो उस पर बुद्धि लगाने वाला हो। कैसा तुमको देखो सब तरंग दर्द मालूम है, यहाँ मालूम चला कि लाल बैगनी देके अलग बुद्धि कर दी। वो डेवलप नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा, कॉपी में सब लिखा रह जाए। चलो अब देखो अगला क्या इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग मेन पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियो तरंग का हम लोग उपयोग रेडियो सुनने में करते हैं, ये सही है। सूक्ष्म तरंग इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इसी सूक्ष्म तरंग का उपयोग हम लोग रिमोट में करते हैं, रडार में करते हैं, मोबाइल में करते हैं। कई बच्चे हम जानते हैं रडार क्या है पूछने लगते हैं। रडार जहाज किस दिशा में है, किस गति में है, कितनी ऊंचाई में है, इसके पता लगाने वाला कौन है? रडार। पूछा जाएगा रडार में कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग। मोबाइल में कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग। अवरुद्ध तरंग ही ये नाइट विजिबल कैमरा, रात्रि दृश्यता कैमरा में, आजकल तुम देखता होगा कोई भी कैमरा अंधेरे में भी देखने में सक्षम होता है। तो नाइट विजन का कैमरा में कौन तरंग है? अवरक्त तरंग। वो इंफ्रारेड निकालता है जिसको इंसानी आंखें नहीं देख सकती। इंसानी आंखें सिर्फ यहीं पे, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम है, इतना ही में हमारी आंख देख पाए। 4000 से कम हो जाएगा तो लो वोल्टेज है, काम नहीं करेगा ट्रांसफार्मर आंख वाला। 7500 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटो कट है, काम फिर नहीं करे, मशीन बड़ा ऑटोमेटिक। और इसी अरे उल्लू का क्या है, वो बेचारा का लो वोल्टेज वाला बोलिए। रात हुआ लो वोल्टेज तो एकदम फिट है, दिखाई दिया। दिन हुआ तो ऑटो कट, चुपचाप बैठा हुआ। लाइन है अंदर, कनेक्शन है, लेकिन ऑटो कट है, वो पूरा बढ़िया से दिखाई नहीं दे। तो हम लोग का वही 7500 से ऊपर भी गायब हो जाता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नाइट विजन कैमरा में कौन तरंग यूज होता है? अवरक्त तरंग का यूज करते हैं। तुम लोग देखा होगा कैमरा जो होता है उसमें रेड कलर का बल्ब जलते हो, देखे हो? तो समझ लेना कि वो नाइट विजन कैमरा है, वो रात में भी देखने में सक्षम। तुम किसी रूम में हो और तुमको शक लगे कि कहीं कैमरा तो नहीं है, सब लाइट बुझा दो और अपना मोबाइल को जहां जहां शक है जूम करके पिक्चर उसका वीडियो बड़ा करो। थोड़ा सा भी लाल स्पॉट अगर दिखाई देगा तो समझो कि वो अवरक्त तरंग है, नाइट विजन कैमरा रूम में लगा हुआ। तो आपको नाइट विजन जो कैमरा है वो इंफ्रारेड निकालेगा, उसका कलर कैसा होगा? रेड कलर का होगा। अब इसमें दृश्य तरंग, ये तो समझ ही रहे हो, नेत्र काम इसी से करता है। पराबैंगनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी को ही हम लोग सुरक्षा के लिए ओजोन परत, ओजोन परत का नाम सुने हो? ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी का। इसीलिए पराबैंगनी को हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, अदृश्य लिखावट को देखने में। अदृश्य लिखावट को देखने में मतलब है कि अगर कोई किताब बहुत पहले लिखा गया, हजारों वर्ष पहले कोई किताब लिखा गया और ऐसा हुआ कि हजारों वर्ष के बाद उसमें लिखा हुआ क्या है ये मिट गया, तो अब वो क्या लिखा हुआ था इसको हम लोग पराबैंगनी तरंग से जान सकते। ये मत सोचना कि पुराना किताब है लिखा हुआ मिट गया तो पढ़ नहीं पाए। पराबैंगनी तरंग अदृश्य दिखावटों को भी पढ़ सकता है। तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पुराने दस्तावेज के अध्ययन के लिए कौन सा तरंग उपयोगी होता है? तो कहना सर समझ गए, पुराने दस्तावेज के अध्ययन के लिए कौन उपयोगी होगा? पराबैंगनी उपयोगी होगा। तुम लोग नाम सुना होगा, पराबैंगनी का अंग्रेजी क्या है? अल्ट्रा वायलेट। क्या तुम इसी से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड का नाम सुनो?
गर्भ में बच्चे की स्थिति बताने में भी साउंड में वो सक्षम होता है, उसी प्रकार से पुराने दस्तावेज को पढ़ने में सक्षम है। तुम्हारे मोबाइल में कुछ फोटो खींचा और फिर सब डिलीट कर दिया, तो सब डिलीट कर देने से क्या डिलीट हो जाएगा? कोई डिलीट फिलीट नहीं है, फिर जब का चाहेगा तब का फिर निकल जाएगा। कई ऐप है, अब रिसाइकिल नहीं, कई ऐप है, रिकीवा ऐप है। अब रिकीवा से तुम कभी 5 साल पहले भी फोन से डिलीट किया है तो वो डेट डालेगा, तो 5 साल पहले कौन फोटो खींचा था, क्या मिटाया था, वो फिर से प्राप्त कर ले। तो जो भी आधुनिक अनुसंधान होते हैं, तो जिसके पास मोबाइल है वो तो डिलीट करके खुश हो गया कि लो कुछ नहीं। अनुसंधान में वो खाली ऐप लोड करेगा, उनका डालेगा, सब कहेगा लाइए फिर से जिंदा, देखो तो ही। अब वो अपना सिर खुजला रहा है कि सब आ कैसे गए। तो एक पराबैंगनी तरंग जैसा उधर भी देखो ऐप हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी देखे, एक्स तरंग का खोज कौन किया? रुंटगेन। रुंटगेन क्या किया? धातु के एक प्लेट पर और इसमें एक किरण प्रवाहित किया। अब धातु के प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया तो देखा एक किरण निकला, मैथ जैसा बनाया कि माना कि किरण एक्स है, और वो बेचारा का नाम ही एक्स किरण पड़ गया। और इसी को किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रे। इसी को एक्सरे कहते हैं, गांव में इसको एक्सारा कहते हैं। एक्सारा सुना है? तो इसका तो अब उपयोग समझाने की जरूरत नहीं ना है। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बताओ, चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी टूट गया, पथरी है, ये सभी गोल ब्लाडर है, ये सब के लिए पहले एक्सरे होता है। पुराने जमाने में बेचारा कोई कहा पेट दर्द, डॉक्टर कहा लगता है पथरी, ऑपरेशन किया तो कहा नहीं गैस था, फिर भर दिया। अब थोड़े पता चल रहा है किधर। आजकल हम लोग पहले ही उसका एक्सरे कराते हैं, क्या है, कितना mm है, और तब उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन होता। हड्डी टूट गया, पहले के जमाना में लोग कैसे जानते थे? अनुमान से। अनुमान ही ना लगाएंगे। संकट में लोग माता जी को याद करता है कि पिताजी को? अरे दुख में किसको याद करता है? तो ये दुख पर डिपेंड करता है। छोटा दुख है तो माता जी को, मैया के मैया। अब बड़ा दुख है तो पिताजी को, बाप रे बाप। बात समझ लो। तो कोई आदमी अब गिर गया, बात सुनेगा, कोई आदमी गिर गया तो गिरने के बाद वो कह रहा है पैर टूट गया, तो 2 आदमी घिसता था उंगली, चिल्लाता कितना। अब वो चिल्ला रहा है कि एकदम मैया ना तब मोच है इसको। अब चिल्लाया बाप रे बाप, एकदम ना बचे, टूट गया बेचारा, अब इसको हॉस्पिटलाइज कर। तो ये तो पुराना जमाना वाला समझ रहा है। तो इसमें खैर आजकल वो संकट नहीं है, आजकल तो हम लोग कर लेते। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है सुरक्षा जांच में। तुम देखते होगे एयरपोर्ट वगैरह कहीं जाते हैं तो वहां हम लोग के सामान का स्कैन होता है, एक्सरे होता है। एक्सरे की खासियत है कठोर चीजों से पास नहीं करता, धातु से पास नहीं करता। बैग में कोई धातु रखोगे, कहीं छिपा के रखोगे, एक्सरे गुजारने के बाद उसका पिक्चर आ जाएगा। और इसीलिए स्कैन करके अब कोई व्यक्ति कहीं भी एक चाकू को एकदम कहीं भी छिपा के बैग में रख दिया, वो केवल एक्सरे करेगा और कहेगा यहाँ पर एक चाकू है, निकालिए बैग और निकाल के पहले इधर रख दीजिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि चिकित्सा और सुरक्षा जांच में किसका उपयोग करते हैं? एक तरह गामा का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। गामा का उपयोग कहाँ है? कैंसर के उपचार में। आजकल एक नया थेरेपी चला है, कीमोथेरेपी। कीमो का नाम सुनो हो? उसमें यही दिया जाता है जिसमें कैंसर के जो है रिस्पॉन्सिबल वो खत्म हो जाते हैं। तो कीमो से लंबे समय तक हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो ये देखो उपयोग हो। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा देख लेते, एकदम एक हल्का क्वेश्चन पूछते, एकदम हल्का, देखें इसमें सही करता है कि नहीं करता है। चॉइस ए पराबैंगनी, पहले चॉइस दे दे, नहीं तो तुम लोग लिखने नहीं देगा। चॉइस बी एक्स तरंग, चॉइस सी दृश्य तरंग, चॉइस डी इसमें है अवरक्त तरंग। अब क्वेश्चन सोच रहे हैं तो 4 हम लिख दी। अब क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देख लो। फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं, फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं पराबैंगनी तरंग से, एक्स तरंग से, दृश्य तरंग से, अवरक्त तरंग से। जल्दी जल्दी बोलो।
इससे पराबैंगनी फिंगरप्रिंट पराबैंगनी मारेगा। कितने को पराबैंगनी लग रहा है? हाथ उठा। पराबैंगनी, अरे बहुत लोग है। एक्स तरंग कितने लोग हैं? कोई नहीं है एक्स तरंग में। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर आंसर भी है। अगर फिंगरप्रिंट का मतलब है कागज पे फिंगर का निशान। अब बताओ कागज पे फिंगर का निशान लेंगे तो क्या इसमें हड्डी है? एक्सरे होगा उसका? नहीं, ये पुराना दस्तावेज का अध्ययन जैसा है। और बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। कौन तरंग? पराबैंगनी। अब बताओ ये लाइन एकदम क्लियर है सबका ना? जल्दी से अब इसको उतार लोगे तो यह स्टेप आपका हो गया।